नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. केम छो तमे? मजाમાં ને? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. भाई अभी आप लोगों का प्रमोशन हो गया है. अभी 9th स्टैंडर्ड से आप लोग आ रहे हैं 10th स्टैंडर्ड में या फिर आ गए हैं 10th स्टैंडर्ड में. तो बच्चों अभी ये जो 10th स्टैंडर्ड है उसको आप लोगों को थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा और इसीलिए तो मैं आप लोगों को हेल्प करने ही वाली हूँ. तो आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मराठी अक्षर भारती 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए. तो भाई जैसे कि मैंने नोटिस किया है कि बच्चों को कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स आते हैं स्पेशली मराठी में. ठीक है, तो आप लोगों को मैं हर एक पॉइंट पर हर एक टॉपिक के ऊपर प्रॉपर गाइडेंस करने वाली हूँ. उसमें से इम्पोर्टेंट क्या आने वाला है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ. तो आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच. अगर नहीं किया है तो अभी कर लो सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करो मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो इस कोरोना के लॉकडाउन में. क्योंकि मेरा चैनल है एब्सोल्युटली फ्री, तो भाई क्यों ना उठाया जाए उसका फ़ायदा. और इतना अच्छा और इतना प्यार से सिखाने वाली टीचर आप लोगों को भी कहाँ मिलेगी, है ना. तो चलो भाई शुरू करते हैं हम लोग मराठी अक्षर भारती इयत्ता 10वीं के बच्चों के लिए. ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आप लोगों की ये जो है संतवाणी. तो संतवाणी जो है बच्चों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जा रहा है क्योंकि उसका जो लैंग्वेज है थोड़ा सा हायर है. ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कितना भी हायर लैंग्वेज क्यों ना हो, मैं हूँ ना आप लोगों को सिखाने के लिए. तो चलो हम लोग शुरू करते हैं संतवाणी. तो हाँ यस बराबर है. संतवाणी ओ अंकिलामी दास तुझा. अंकिलामी दास तुझा यानी अंकिला यानी मैंने अपने आप को अपॉइंट किया है एज यूर दास यानी सेवक. ओके, मैंने अपने आप को आपका सेवक अपॉइंट किया हुआ है, ये होता है इसका मतलब. ओके, और ये किसने लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है संत नामदेव जी ने, जिनका जन्म हुआ था 1270 में और उनका स्वर्गवास हुआ था 1350 में. ओके, तो ये जो होता है ना इसे आप लोगों को पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि आप लोगों को एग्जाम्स में संतवाणी अंकिलामी दास तुझा किसने लिखा हुआ था और या फिर उसमें से वो क्या बताना चाहते थे, क्या मैसेज कन्वे करना चाहते थे, तो उसमें आप लोगों को इसमें से हेल्प हो जाता है. अभी सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लेते हैं संत नामदेव जी. उनका वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवि. अभी वारकरी किसे कहते हैं? जो लोग विठ्ठल के भक्त होते हैं और हर महीने वो लोग पैदल चल के देखो आषाढ़ी कार्तिक के दिन वो लोग विठ्ठल मंदिर में पहुंचते हैं तो उन्हें कहते हैं वारकरी. तो ये भी एक वारकरी संप्रदाय में के ग्रुप में के एक संत कवि थे. संत नामदेवांची अभंग रचना अतिशय उत्कट असून त्यांच्या अभंगाची भाषा सुबोध सरळ साधी आहे. तो उनके जो अभंग होते थे उसके जो लैंग्वेज होती थी वो आम आदमियों को आसानी से समझ में आ जाती थी. सरल, सुबोध यानी आसानी से समझने जैसी, सरळ यानी एकदम सिंपल आणि साधी यानी सिंपल, सरळ यानी स्ट्रेट लैंग्वेज. ऐसा टेढ़ा मेढ़ा घुमा फिरा कर नहीं. त्यांनी हिंदीतही रचना केली आहे, ये पॉइंट जरा इम्पॉर्टेंट है. ओके, तो उन्होंने हिंदी में भी अपनी रचनाएं लिखी हुई है. पंजाबात जाऊन त्यांनी भागवत धर्माची पताका फडकवली. तो पंजाब है ना, वहां पर वो गए थे और वो भागवत धर्म का प्रसार कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे. शिखांच्या गुरु ग्रंथ साहेब या ग्रंथात त्यांची 61 कवने समाविष्ट असून अभी अपने जो सिख के गुरु है गुरु ग्रंथ साहेब जो है उसमें उनके 61 जो कवने बोलते हैं ना कविताएं, तो वो उसमें उन लोगों ने ऐड की हुई
है। और उसे उन लोगों ने क्या नाम दिया है? भक्त नामदेव जी की मुखबानी। जब आप लोगों को नामदेव जी के बारे में कुछ लिखने के लिए कहा जाएगा तो ये पॉइंट आप लोगों को उसमें मेंशन करना पड़ेगा। ओके, या नावाने ती प्रसिद्ध आहे, क्योंकि अभी तुम लोगों को स्वमत जो लिखना होता है ना, उसमें स्वमत, स्व मीन्स मेरा खुद का, मत यानी ओपिनियन, स्वमत माय ओन ओपिनियन, तभी ये आप लोगों को पॉइंट्स जो है वो काम में आएंगे। प्रस्तुत अभंगामध्ये संत नामदेवांनी विविध दृष्टांतांतून परमेश्वर कृपेची याचना केली आहे। अभी ये जो अभंग है, इस अभंग में ये जो संत नामदेव है, इन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल्स के द्वारा किस तरह से परमेश्वर भगवान जो है, परमेश्वर है, उनसे उन्होंने मेहरबानी करने की, कृपा करने की याचना की है। याचना करना यानी रिक्वेस्ट करना। ओके, तो चलो भाई, आई होप आप लोगों को अभी इसका जो मेन थीम था वो तो क्लियर हो गया है। अभी हम लोग देखते हैं संत वाणी। थोड़ा सा मैं झूम करती हूँ ताकि आप लोगों को दिखे क्लियरली। अग्नि माझी पड़े बाळू, माता धावे कनवाळू। अग्नि यानी फायर, अग्नि माझी पड़े बाळू, अगर फायर में बच्चा गिर जाता है, बाळू यानी चाइल्ड, एक माँ का बच्चा अगर आग में गिर जाता है, माता धावे कनवाळू, एक माँ का जो मन होता है ना, दया से भरा हुआ, तो वो अपने बच्चे को आग में गिरा हुआ देखकर इग्नोर कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। तो माता धावे कनवाळू यानी वो दया से वो तुरंत भागती है अपने बच्चे को आग में से बचाने के लिए। और उस समय में वो ऐसे नहीं सोचती है कि अरे मैं जाऊंगी तो मेरा हाथ जल जाएगा, मेरी नेल पॉलिश निकल जाएगी, या मेरा खराब हो जाएगा हाथ, ऐसा सब सोचते हैं क्या? माँ नहीं सोचती है। वो सबसे पहले क्या सोचेगी? अपने बच्चे की जान बचाने का सोचेगी, और उसके लिए वह अपने जान की भी परवाह नहीं करेगी। कुछ भी करके मुझे मेरे बच्चे को बचाना है, बस यही उसके दिमाग में रहेगा। तो अग्नि माझी पड़े बाळू, माता धावे कनवाळू, धावना यानी भाग के जाना, दौड़ के जाना। तैसा धावे माझिया काजा, अंकिला मी दास तुझा। उसी तरह से मेरे कामों के लिए भी तू दौड़ कर आ, क्योंकि मैंने अपने आप को आपका दास, आपका सेवक अपॉइंट किया हुआ है। ठीक है, तो संत नामदेव जी क्या कह रहे हैं? जिस तरह से आग में गिरे हुए बच्चे को बचाने के लिए माँ दौड़ कर जाती है, उसी तरह मुझे मेरे कामों में मदद करने के लिए हे परमेश्वर तू भी दौड़ के आ। अंकिलामी दास, मैंने अपने आप को तेरा सेवक, तेरा दास अपॉइंट किया है। सवेची झेपावे पक्षिणी, पिली पडतांची धरणी। अभी जैसे ही एक पक्षिणी यानी बर्ड होती है ना, फीमेल बर्ड, एक माँ होती है ना, सवेची झेपावे पक्षिणी, तो तुरंत दौड़कर जाती है उसके बच्चे को बचाने के लिए। पिली पड़ताची धरणी, कब? जब उसके बच्ची जो उसका जो बच्चा होता है वो जैसे ही जमीन पर गिरता है तो उसे बचाने के लिए वो जो बर्ड होता है, वो जो पंछी होता है, वो जो पक्षिणी होती है, वो तुरंत क्या लगाती है? छलांग लगाती है अपने बच्चे को बचाने के लिए। भुकेले वत्सरावे, धेनु हुंबरत धावे। भुकेले यानी हंग्री, वत्सरावे, वत्सरा यानी वासरू, जो गाय का बछड़ा होता है उसे कहते हैं वासरू। भुकेले वत्सरावे, जब उसके बच्चे को भूख लगती है, धेनु हंबरत धावे। धेनु यानी क्या? गाय, काव जो होती है वो हंबरत धावे। हंबरते यानी जो काव आवाज निकालते हैं ना, हम्बा हम्बा, जैसे ही उसको ऐसे होता है ना, वो बच्चे को अगर भूख लगता है
तो माँ का स्तन जो होता है वो भर जाता है। तो भूकेले वत्सरावे धेनु हम्बरत धावे, मेरा बच्चा भूखा है, इसके लिए वो जो गाय है वो हम्बरते हुए, हम्बा हम्बा करते हुए वो दौड़कर अपने बछड़े के पास जाती है। वणवा लागला से वनी पाड़स चिंतित हरणी। वणवा, वणवा यानी क्या, जो फॉरेस्ट में जो फायर लगता है ना, सडनली आग लग जाती है जंगल में। और ज्यादातर ये ना समर में होता है। देखो समर में क्या होता है, जंगल पूरा ड्राई हो गया होता है, लकड़ियां गर्म हो गई रहती है, किसी न किसी गलती से या लकड़ी पर लकड़ी घिस जाने की वजह से या पत्थर गिरने की वजह से या किसी इंसान की गलती की वजह से जब जंगल में आग लग जाती है ना गर्मी के मौसम में, तो वणवा लागला से वनी, वन यानी जंगल, फॉरेस्ट, तो वणवा लागला से वनी, जब जंगल में फायर हो जाता है, आग लग जाती है जंगल में, पाड़स चिंतित हरिणी, पाड़स यानी जो हिरन होते हैं ना, हिरन के बच्चे को पाड़स बोलते हैं, डियर के बच्चे को पाड़स बोलते हैं मराठी में। तो चिंतित हरणी, तो अपने बच्चे की वो क्या करती है, हिरनी जो होती है वो अपने बच्चे का फिक्र करती है कि इस आग में कहीं मेरा बच्चा जल ना जाए। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स दिए हैं संत नामदेव जी ने कि इस तरह से आप भी मुझे हर बार हेल्प करने के लिए आओ मेरे कामों में। ठीक है, ये है इसके पीछे का मेन रीजन। नामा म्हणे मेघा जैसा विनवी तो चातक तैसा। नामा म्हणे, अभी देखो कभी भी कोई भी संत कवि होता है ना, तो ये लोग अपनी कविता में, अपने कवन में एंड में उनका नाम लिखते ही है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि तुका म्हणे, नामा म्हणे, संत सखू म्हणे, ऐसे। तो वो लोग क्या करते हैं ना, एंड में अपना नाम मेंशन करते हैं। नामा म्हणे मेघा जैसा। अभी मैं नामदेव, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, मेघा जैसा, यानी जिस तरह से क्लाउड्स होते हैं ना, मेघ यानी क्लाउड्स होते हैं, विनवी तो चातक तैसा। चातक इज वन बर्ड जो बारिश के पानी पर जीता है। ठीक है, जैसे ही आसमान में बादल छा जाते हैं तो वो ऊपर की ओर अपना मुंह खोल के वेट करता है वो रेन वाटर के ड्रॉप्स की, कि अगर अभी बारिश गिर जाएगा और मुझे पीने के लिए पानी मिलेगा। ठीक है, तो नामा म्हणे मेघा जैसा विनवी तो चातक तैसा। और नामा क्या कहते हैं कि आप कैसे है, एक मेघ के जैसे है, बादल के जैसे है, और मैं क्या हूँ, एक चातक पक्षी हूँ, और आपके प्यार की जो बरसात होगी उसके लिए, और मैं उसी के ऊपर जिंदा हूँ। जिस तरह से ये जो चातक बर्ड है ये रेन वाटर के ऊपर किस तरह से जिंदा रहता है ना, उसी तरह से मैं संत कवि नामदेव आपके प्यार की बरसात के लिए एक चातक बर्ड के जैसा इंतजार कर रहा हूँ आपके प्यार का। ठीक है, तो ये है इसके पीछे का मेन एम। ठीक है, तो इन ओवरऑल एग्जाम्स में से संत नामदेव भगवान को ये मेंशन कर रहे हैं कि इसी तरह से आप भी मुझे हेल्प करने के लिए आइए, आप मुझे प्यार करने के लिए आइए, क्योंकि मैं कौन हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका स्लेव हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ। तो आप मुझे हर एंगल से मदद करने के लिए, प्यार करने के लिए आइए, ये मैसेज वो देना चाहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अभी ये जो है ना कविता जो है संत कवि नामदेव जी की, आप लोगों को अच्छे से और डिटेल में समझ में आ गई होगी। ओके,
ऑलरेडी मैं एक दो बार इसे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है और लाइव स्ट्रीम में भी मैंने ये जो कविता है ये मैंने एक्सप्लेन की हुई है आप लोगों के लिए। फिर मैंने सोचा कि चलो भाई एक बार और सही और डिटेल में मैं बच्चों को एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है तो तुरंत दबे के अभी लाइक करो, ओके। और सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, क्योंकि भाई अभी तो शुरुआत है, अभी हम लोग को बहुत आखिर मंजिल तक चला है। तो मेरा अगर हाथ आप लोग पकड़ के रखोगे ना एंड तक, तो आप लोगों की नैया हो जाएगी पार। सो डोंट वरी, बी हैप्पी। अभी आप लोग आ गए हैं शालिनी हुबलीकर की चैनल में और मैं आप लोगों को ऑल द वे करने वाली हूँ हेल्प, ओके। तो अभी यहाँ पर जो आप लोगों को शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, कनवाड़ू यानी दयालु, दयालु, काज यानी काम, अंकीला यानी अंकित झालेला, ओके, अपॉइंट किया हुआ, सवे यानी लगेच, तुरंत ही, वत्सरावे, वत्सर्वे वासराच्या आवाजाने, वत्सरावे जिस तरह से बच्चा आवाज देता है माँ को, तो माँ दूध पिलाने के लिए अपने बछड़े को दौड़कर जाती है। पाड़स यानी हरणीचे पिल्लू, डियर का जो बच्चा होता है उसे कहते हैं पाड़स मराठी में, ठीक है। तो आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है एंड एवरीथिंग इज क्लियर, तो भाई एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना। तो और क्या करोगे आप लोग मेरे लिए, तो फॉरवर्ड करना मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक के जो भी बच्चे हैं उन लोगों को भी फॉरवर्ड करना मेरे चैनल का लिंक। और मराठी स्टूडेंट्स के लिए मैंने शुरू किया है मराठी चैनल, हुबलीकर मराठी चैनल, तो उसका लिंक भी आप लोग जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ठीक है। चलो तो मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। आप लोगों को अगर क्वेश्चन एंड आंसर्स चाहिए है तो आप लोग मुझे बताइए, या फिर ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए और उसमें देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको समझने हैं और लिखने हैं। और कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पूछे, मैं हूँ आप लोगों की सेवा में, ओके। तो चलो भाई, स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। नमस्कार, मी आहे शालिनी हुबलीकर आणि माझ्या हुबलीकर्स मराठी चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। पुष्कळ मुलांचं मला असं मेसेज आलेले आहेत, पालकांचे आणि शिक्षकांचे सुद्धा असे मेसेज आलेले आहेत की मॅडम प्लेलिस्टमध्ये जाऊन कशा प्रकारे व्हिडिओ सर्च करायचा प्लीज आम्हाला दाखवा। तर चला मग आज ती सुद्धा तुमची जी शंका आहे ती शंका मी दूर करत आहे, ठीक आहे। जेव्हा तुम्ही मोबाईल खोलता त्यावेळी तुम्हाला अशा प्रकारे चित्र दिसतं, ठीक आहे। त्याच्यामध्ये इकडे यूट्यूब दिसते तुम्हाला, तर या यूट्यूब वरती तुम्ही क्लिक करायचं। मग आलं असं यूट्यूब वरती, तर ह्याच्यामध्ये हे जे सर्च आहे ना, ह्या सर्च बटनला तुम्ही जेव्हा प्रेस करणार तेव्हा इथे सर्च यूट्यूब येणार। तेव्हा तुम्हाला जर टाइप, इकडे माझं नाव आता आलेलं आहे पण मी तुम्हाला तरी दाखवते, शालिनी असं तुम्ही टाइप केलं ना, इकडे शालिनी हुबळीकर पूर्ण टाइप करा, नाहीतर थोडं टाइप केलं तरी सुद्धा नाव येतं। तर आलं असं नाव की मग त्याला असं क्लिक करायचं, ठीक आहे। त्यानंतर आला माझं चॅनल इथे उघडलेला आहे, तर माझा हा जो फोटो आहे ह्या फोटोवर तुम्ही क्लिक करायचं। जेव्हा तुम्ही माझ्या फोटोवरती क्लिक करणार तेव्हा तुम्हाला इथे व्हिडिओ बघा दिसतंय ना, इथे प्लेलिस्ट, तर ह्या प्लेलिस्टवरती तुम्ही हे बघा क्लिक केल्यावरती आपल्याला इकडे आपले सगळे व्हिडिओ दिसत आहेत। तर बघा इथे 2nd स्टँडर्ड ऑल सब्जेक्ट, 3rd स्टँडर्ड आहेत, त्याच्यानंतर स्टुडंट स्पेशल नक्की बघा, तुम्हाला फार मदत होईल। हे खास मुलांसाठी आणि पालकांसाठी आणि शिक्षकांसाठी मी अपलोड केलेले आहेत। 1st ज्युनियर KG, 9th 8th 5th 10th स्टँडर्डचे जे हिंदी आणि संस्कृत आहेत तुमचे कॉमन आहेत, प्लस हे जे निबंध लेखन आहेत, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर्स, बघा ह्याच्यामध्ये
तुम्ही जेव्हा जाणार ह्याच्यामध्ये इंग्लिश एसे, माय हॉबी, हिंदी निबंध लेखन महात्मा गांधी आहे, मग त्याच्यानंतर इथे माझा आवडता सण एकलव्य, त्याच्यानंतर इंटरव्ह्यूचे क्वेश्चन्स असतात ना तुमचे ते आहेत, सूचना फलक तयार करा, बघा सगळं सगळं ह्याच्यामध्येच भेटेल तुम्हाला. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही सर्च करू शकता. बघा, आत्मनिर्भर भारत, मेरा खिलौना आणि पत्रलेखन आहे. त्याच्यामध्ये फॉर्मेट, स्वतंत्रता दिन, मागणी पत्र, छुट्टी के लिए अर्जी, सुई की आत्मकथा, सगळं सगळं आहे ह्याच्यामध्ये. त्यामुळे 10 ठिकाणी इथे तिथे जाण्यापेक्षा फक्त माझ्या या प्लेलिस्टमध्ये तुम्ही गेलात पत्रलेखनमध्ये तर एसे रायटिंग, लेटर रायटिंगमध्ये सगळं तुम्हाला भेटेल. ठीक आहे. आणि लाईव्ह स्ट्रीममध्ये सुद्धा मी मुलांना शिकवते, त्यासाठी सबस्क्राईब करून बेलचं आयकॉन टॅप करा. आता सबस्क्राईब कसं करणार, तर हे जे आहे ना सबस्क्राईबचं बटन, ह्याला सबस्क्राईब करायचं, मग इथे बेलचं आयकॉन येतं, मग त्याला क्लिक केलं ना तुम्ही तर माझे जे नवीन व्हिडिओज येतील ना त्याचे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला भेटतील. ठीक आहे. आय थिंक आता तुम्हाला समजलेलं आहे. आणि जर तुम्हाला माझ्या ह्याच्यामध्ये मेंबर व्हायचं असेल तर तुम्ही हे जॉईन बटन दाबलं ना तर ह्याच्यामध्ये काय काय ऑफर्स आहेत ते तुम्हाला समजतील. ठीक आहे. त्या हिशोबाने तुम्ही सिलेक्ट करू शकता आणि माझे मेंबर बनू शकता. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे तुम्हाला प्लेलिस्ट बघायची असते. आणि इथे खाली तर तुम्हाला सगळे व्हिडिओ दिसणारच आहेत. आणि हे बघा शालिनी हुबलीकर चॅनल वगैरे पण भेटेल तुम्हाला. ओके. चला तर मग आय थिंक तुम्हाला आता प्लेलिस्ट कशा प्रकारे बघायचं समजलेलं आहे. त्यामुळे दुसऱ्या मुलांना सुद्धा फॉरवर्ड करा ज्यांना माहिती नाही. ठीक आहे. आणि शालिनी हुबलीकर चॅनल आणि हुबलीकर्स मराठी चॅनल दोन्ही सबस्क्राईब करून ठेवा. ओके. चला मग, ऑल द बेस्ट. बाय बाय.